हेलो ट्रेडर्स। तो अभी मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का। और आप देख सकते हैं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट यहाँ पर प्रीवियस मार्केट में जो यहाँ पर हाई बना था, उसके बाद मार्केट में एक लो बना, फिर मार्केट में एक यहाँ पर करेक्टिव वेव आई, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर अभी इसके नीचे मार्केट ने बॉडी से नया लो लगाया है, विदाउट न्यू लो लगाया। मार्केट में फिर से एक अप की वेव स्टार्ट हो गई है और अगर एक तरह से हम इसे देखेंगे तो डबल बॉटम टाइप का ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से इस तरीके से हम मिलाएंगे तो एक ये डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं, वो बन रहा है, जिसमें अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट फिर इसके ऊपर तक टारगेट यहाँ पे कर सकती है। बट मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं हमारे सेटअप्स के अकॉर्डिंग। तो अभी करंट देखेंगे तो मार्केट में एक, अगर यहाँ पर मैं जोन लगाऊंगा तो ये वाला यहाँ पर एक स्विंग था मार्केट में जो भी क्रिएट हुआ था, और इस स्विंग के ऊपर मार्केट ने भी हाई लगाया और ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था। यहाँ पर मार्केट में पिछली मार्केट में जो कैंडल्स थी, यहाँ से मार्केट में परफेक्ट रेजिस्टेंस आ रहा था, इसी एरिया से यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई है और करंटली यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। और मैंने अभी यहाँ से एक इसके की लेवल से डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। ठीक है, मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे इसके की लेवल से प्लेस कर दी है, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन है। मार्केट ने अभी भी यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाया जिससे हम समझ सकें कि मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो अभी देखेंगे तो वैसे तो ये वाला जो लेवल था, जैसे हम अभी देख सकते हैं, ये वाला जो लेवल था ये अपने आप में लोअर हाई का लेवल था। इन कैंडल्स में यहाँ पे देखेंगे तो ये एक लोअर हाई को इंडिकेट करता है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में इस कैंडल का लो सबसे ज़्यादा है और इसके हाई को इस रेड कैंडल ने ऊपर की तरफ विक से ब्रेक किया है, फिर इस लो को नीचे ये कैंडल्स ने ब्रेक किया है। तो ये ऊपर लोअर हाई का लेवल था जहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई और ये अपनी फर्स्ट ट्रेड थी बियरिश एंगल्फिंग पर, जो कि एक तरीके से विन हो चुकी है। ठीक है, और अभी दूसरी ट्रेड हम देखते हैं कहाँ पर हमारी बनती है। ओके, तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है और अभी अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट जोन लगाऊंगा तो ये एरिया में अभी, ये वाले एरिया में अब सपोर्ट जोन लगाएंगे तो यहाँ पर ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वही यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रीवियस कैंडल्स में ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ था यहाँ पर, ये पूरा रेजिस्टेंस की तरह जो लाइन काम कर रही थी, अभी यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रही है। लेकिन अभी करंट जो कैंडल्स बनी है, अगर उनमें सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला ये जोन है जहाँ पर मार्केट सपोर्ट की तरह यहाँ पर पिछले की 3 से 4 कैंडल ने सपोर्ट लिया है। और पिछली जो कैंडल बनी है रेड वाली शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, उसने क्या किया है, उसने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, मतलब जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। लेकिन अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी है, उस ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर अगेन क्लोजिंग दी है सपोर्ट के ऊपर। तो मैंने अभी यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड फिर से प्लेस कर दी है उस सपोर्ट लेवल के जस्ट नीचे से, क्योंकि आप देखेंगे इसने इसके नीचे इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, फिर अगली कैंडल अगेन बायस किया, उसने इसी सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज कर दिया। अगर सीरीज को कंटिन्यू करना था तो वो या तो इस ग्रीन कैंडल को इसके नीचे क्लोज कराते या फिर अगली कैंडल में यहीं से कंटिन्यू करने की कोशिश करते, बट ऐसा नहीं हुआ और बायस ने इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया। तो इसी के फेवर में मैंने यहाँ पर एक ये अप की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है और लास्ट के 18 सेकंड बचे हैं और अभी तक तो ये अपनी एंट्री के नीचे है, मतलब लॉस में चल रही है। देखते हैं, हालांकि पिछली जो कैंडल की क्लोजिंग है और पैटर्न भी बुलिश सिंगल फिंग का बना है तो विनिंग में जानी चाहिए। ये पैटर्न भी बुलिश सिंगल फिंग है और उसके की लेवल से हमने प्लेस की है प्रॉपर, हमने स्टडी करके कि कौन सी कैंडल ने कहाँ पर क्लोज किया है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेड भी अपनी विन हो गई है। ठीक है, ये ट्रेड अपनी विन हो गई है और अगेन यहाँ पर नीचे क्या हुआ है, अभी मैं इसके बाद भी ये वाली ट्रेड अप की लगा सकता हूँ, बट यहाँ पर अभी क्या इस कैंडल ने नीचे एक नया लो लगा दिया है और ऊपर देखेंगे तो अभी कुछ नया ऐसा ज़्यादा क्रिएट हुआ नहीं है, बट नीचे विक के थ्रू एक नया लो लग गया है। तो इसलिए मैं इस कैंडल को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं तो ये एक तरीके से एक इंडिकेशन है कि बुलिश एंगल्फिंग, फिर उसकी कंटिन्यूशन कैंडल आई है, तो उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, बट इसने नीचे एक नया लो लगा दिया है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर ये वाली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, अगली ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। और अभी देखेंगे तो ये अगेन यहाँ पर बायस की एंट्री हो रही है और बायस का लेवल है, बायस के लेवल से बायर एंट्री कर चुके हैं और अभी कैंडल बनती ग्रीन बनती हुई
दिखाई दे रही है और के और लास्ट मोमेंट पे आके इसको डोजी में कन्वर्ट कर दिया है सेलर्स के द्वारा और एक रेड डोजी यहाँ पर बन गया है। और अभी देखते हैं ये रेड डोजी के बाद ये कैंडल क्या करती है, कोई क्लियर सेटअप बनेगा। तो अभी क्या ना, मैंने कैंडल रीडिंग के साथ में मैं ज़्यादातर सेटअप्स पर ट्रेड करूँगा, जिससे आपको भी थोड़ा समझने में ईजी होगा, क्योंकि कैंडल रीडिंग और कैंडल साइकोलॉजी के बेस पर ट्रेड करते हैं तो उसमें हर किसी का ट्रेड लेने का नज़रिया अलग होता है और मैं भी अलग तरीके से लेता हूँ, तो उस पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन कैंडल के जो पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, सीक्वेंस है, मार्केट साइकिल है, इन सब पे ट्रेड करेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी बताने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर करंट फॉर्मिंग कैंडल में देखेंगे तो एक तरीके से एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी अगर करंट फॉर्मिंग कैंडल जहाँ पर अभी देखेंगे ये जो कैंडल है इसके नीचे अगर क्लोज करती है तो फिर यहाँ पर हमको थोड़ा सा देखना होगा मार्केट के बारे में, क्योंकि फिर ये मार्केट ओके इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया है ऑलरेडी, उस सपोर्ट के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है ऑलरेडी और ऊपर से सेलर्स की एंट्री भी हो गई है। ठीक है, सेलर्स की भी एंट्री हो गई है। थोड़ा ऊपर जाए तो मैं एक डाउन की ट्रेड ऊपर से प्लेस कर दूंगा, थोड़ा ऊपर जानी चाहिए लेकिन ऊपर नहीं जा पा रही है, तो मैंने फिर यहीं से भी एंट्री प्लेस कर दी है क्योंकि टाइम रह गया कम और एंट्री मिस हो सकती है। क्यों प्लेस की है, क्योंकि मैं बताता हूँ यहाँ पर एक तो इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है। अगर देखेंगे तो ये 3 कैंडल्स को लेके तब भी इवनिंग स्टार बन रहा है, अगर ये चारों को लूँगा तब भी इवनिंग स्टार बन रहा है। पहला तो रीजन ये है। दूसरा, यहाँ पर एक कलर चेंज का ये वाला सपोर्ट था और ये प्लस पीछे ये भी सपोर्ट था, इन दोनों सपोर्ट का इस रेड कैंडल ने पूरी तरह से कर दिया ब्रेकआउट और ये वाला सपोर्ट ऑलरेडी इस कैंडल ने टेस्ट कर रखा है पहले से, ग्रीन वाली कैंडल ने। तो ये जो सपोर्ट था ये ऑलरेडी टेस्टेड था, यहाँ पर ऑलरेडी इस कैंडल ने सपोर्ट को टेस्ट कर दिया था, जो ये वाला सपोर्ट है इसको टेस्ट किया है पहले से और इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर रिवर्सल आने के चांस बहुत कम थे क्योंकि ऑलरेडी वो लेवल टेस्टेड था, तो कंटिन्यूएशन मिल सकता था, इसलिए मैंने ये कंटिन्यूएशन को यहाँ पर ट्रेड किया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली कोई ट्रेड बनती है। तो ये ट्रेड तो अपनी विन हो चुकी है और देखते हैं अभी यहाँ पर अगला कोई सेटअप बनता है तो उसको भी ट्रेड करते हैं। और अब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है और अभी नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो मार्केट में ये मैंने लगा दिया बॉडी टू बॉडी का एसएनआर सपोर्ट और नीचे जो लगा हुआ है ये विक से लगा हुआ है, ग्रीन प्लस रेड की विक का कॉमन लेवल, ये पूरा जोन है जो कि बायस का जोन यहाँ पर है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एरिया अगर मैं लगाऊंगा ओके, तो यहाँ पर ऐसा कोई स्पेशल एरिया तो नहीं है क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड वाली कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल है, तो ऐसा कोई एफबीजी वगैरह यहाँ पर नहीं है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं है। सिंपल देखते हैं ओके। और अभी देखेंगे तो ठीक है और सेल्स की एंट्री देखी जा रही है, अगेन ऊपर से सेल्स ने एंट्री की है। थोड़ा ऊपर एक बार ग्रिड बनेगी तो मैं एक डाउन की ट्रेड इसमें प्लेस करूंगा कंटिन्यूएशन की, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा मार्केट नीचे जाती हुई यहाँ से अगेन दिखाई दे रही है। ओके, हल्का सा एक बार ग्रीन में जाए एक बार 30 सेकंड से पहले और ये ग्रीन में नहीं गिर जा पाई तो मैं एंट्री नहीं कर पाया। मैं वो पीछे ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर जोन को देख रहा था, नहीं तो मुझे एंट्री इस जोन में मिल सकती थी और ये ट्रेड अपनी कंटिन्यूएशन की ट्रेंड कंटिन्यूएशन की विन हो जाती अगर ऊपर एंट्री मिलती तो। बीच में एंट्री में ले नहीं सकता क्योंकि फिर आप जानते हैं मार्केट में कहीं से भी बायर्स सेलर्स आ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर रेड कैंडल है तो उसके बाद अगली भी रेड ही आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर बायर्स की एंट्री देखी जा रही है। और अभी मार्केट में अगर मैं रिसेंटली जो मार्केट जिस लेवल पर बन रही है तो अभी यहाँ पर लेवल मार्केट सपोर्ट ले रही है, क्योंकि आप देखेंगे पिछली ये वाली कैंडल ने भी यहीं पर सपोर्ट लिया है और ये दोनों कैंडल भी इसी एरिया में आके कैंडल्स ने क्लोज किया है। तो रिसेंट अभी मार्केट में ये वाला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अगेन मैंने यहाँ से कभी डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। ये डाउन की ट्रेड मैंने क्यों प्लेस की है, ये डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस की है ये सबको देखकर पीछे से स्ट्रांगली सेलर्स का ट्रेंड है। सिंगल एक ग्रीन कैंडल आई है और वो भी एक तरीके से स्पिनिंग टाइप की कैंडल है, स्पिनिंग कैंडल है वो भी, उसमें भी ऊपर से सेल्स की रिजेक्शन है। तो और पिछली जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर ही उसने क्लोज किया है, तो पॉसिबल ये कैंडल कंटिन्यूएशन करेगी यहाँ पर और रेड में बन सकती है और इस जो नीचे वाला लेवल सपोर्ट बना है इसका ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज कर सकती है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये वाले यहाँ पर एक और डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है।
तो आप इस तरीके से इन आसानी से जो मैं अभी सेटअप्स बता रहा हूँ, इनको देखकर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप भी मेरी तरह से मुझसे मेरी वीडियो से सीख के कॉपी करके उस पर प्रैक्टिस कर सकें और ट्रेड कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह का ट्रेडिंग से कुछ भी सवाल पूछना है, कोई भी ट्रेडिंग कोर्स वगैरह की जानकारी चाहिए जो कि फ्री में अवेलेबल है मार्केट में, कहीं से भी आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आपको सारे कोर्सेज़ वगैरह मैं फ्री में दिला सकता हूँ। तो उन सब के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाके मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।